मैं तुम्हारी आराधना के स्वर श्री महागणेश तक पहुंचाने वाली भक्ति हूँ। मैं तुम्हारी आराधना को स्वर प्रदान करने वाली पूजा हूँ। उसकी माता वरांगी प्रसन्न होती है, किंतु उसकी पितामही दिति का अहंकार उत्तेजित हो जाता है। अपनी पितामही दिति की आज्ञा से वरदानी तारकासुर स्वर्ग विजय के लिए प्रस्थान करता है। तारकासुर की इच्छा से उत्पन्न विशाल दैत्य सेना उसकी जय जयकार कर रही है। दैत्यराज तारकासुर की, दैत्यराज तारकासुर की, दैत्यराज तारकासुर की, दैत्यराज तारकासुर की, दैत्यराज की। शक्ति संपन्न दैत्यराज तारकासुर के लिए स्वर्ग के द्वार खोल दो इंद्र, अन्यथा तुम परमवीर तारकासुर के क्रोध से भस्म हो जाओगे। हाँ, भस्म हो जाओगे। पृथ्वी, स्वर्ग और पाताल हमारा है। हाँ, हमारा है। दैत्यराज की, दैत्यराज की, दैत्य जाति 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 की। इतनी विशाल दैत्य सेना हमने आज से पूर्व कभी नहीं देखी। हमें शीघ्र देवराज इंद्र को सावधान करना होगा। तारकासुर रूपी ये भयानक संकट देवर्षि नारद के कारण ही उत्पन्न हुआ है। यदि हम उस दिन इसकी तपस्या खंडित करने का प्रयास करते तो आज ऐसा भयानक संकट उत्पन्न ही नहीं होता। यह संकट काल है वरुण देव। इस समय उचित तो यही होगा कि हम एक दूसरे के दोषों को ढूंढने के स्थान पर इस संकट को समाप्त करने का उपाय सोचें। क्यों न हम इस संकट तारकासुर को स्वयं की दैवी शक्तियों से नष्ट करने का प्रयास करें? हाँ, यदि हम ऐसा करने में सफल हुए तो निस्संदेह देवराज इंद्र के प्रशंसा के पात्र बनेंगे। स्वर्ग की सुरक्षा हम सबका नैतिक दायित्व है और निर्धारित कर्तव्य है। हम इस दुष्ट तारकासुर को ऐसा भयानक दंड देंगे कि भविष्य में अन्य कोई भी दैत्य स्वर्ग की ओर देखने का दुस्साहस न करे। मर्दानी पराक्रमी दैत्यराज तारकासुर की, मर्दानी पराक्रमी दैत्यराज तारकासुर की। मूढ़ बुद्धि असुरों, हम तुम्हें स्वर्ग लोक में कदापि प्रवेश नहीं करने देंगे। पवन देव, प्रहार। इन भीरू देवताओं से भागने की आवश्यकता नहीं है। तुम संसार के सर्वश्रेष्ठ वीर हो और सुख ऐश्वर्य का भोग वीर ही लगाते हैं। तुम अपनी भयंकर विध्वंसक और मारक प्रहारों से देवताओं को स्वर्ग छोड़कर भागने के लिए विवश कर दो। आक्रमण करो।
इन दुष्ट छलिया देवताओं के छल के कारण ही पाताल के अंधकार में अचेत पड़ी दैत्य शक्ति को अब अपनी शक्ति पर विश्वास हो गया होगा। दैत्य वीरों, वरदानी वीर दैत्यराज तारकासुर आने वाले भविष्य में दैत्य जाति का तारक सिद्ध होगा। हमारी छत्र छाया में तुम्हें किसी भी शक्ति से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। वरदानी दैत्यराज तारकासुर की वरदानी पराक्रमी दैत्यराज तारकासुर की वरदानी पराक्रमी दैत्यराज तारकासुर की इन दुष्ट भीरू देवताओं को मृत्यु दंड दिया जाए। असुर वीरों, तुम यही मेरी प्रतीक्षा करो। मैं उस भीरू इंद्र को स्वयं अपने बहुबल से परास्त करूंगा, स्वयं अपने बहुबल से। दैत्यराज तारकासुर की, दैत्यराज तारकासुर की, दैत्यराज तारकासुर की। अनर्थ हो गया देवराज, अनर्थ हो गया, अनर्थ हो गया देवराज, अनर्थ हो गया देवराज, अनर्थ हो गया, अनर्थ हो गया देवराज, अनर्थ हो गया देवराज, अनर्थ हो गया। आप दोनों इतने भयभीत क्यों हो द्वारपालों? कुछ ना पूछिए देवराज, दुष्ट तारकासुर ने आसुरी सेना के साथ स्वर्ग पर आक्रमण किया है। दैत्य सेना मारक और विध्वंसक है देवराज। समस्त देवता दैत्यों के प्रहार से अचेत होकर पृथ्वीलोक की ओर पतित हो गए। रक्षा करें देवराज, रक्षा करें, रक्षा करें देवराज। शांत हो और ये बताओ, देवताओं और दानवों का युद्ध प्रारंभ हुआ? प्रारंभ नहीं देवराज, दैत्य सेना के प्रहार से देवता और स्वर्गलोक की भारी क्षति हुई है। मेरी अनुमति के बिना युद्ध प्रारंभ करने की आज्ञा किसने दी? क्षमा करें देवराज, वरिष्ठ देवताओं की इच्छा थी कि स्वर्ग की सुरक्षा के लिए स्वयं अपने प्रयासों से आपको प्रसन्न करें। मूर्ख हैं वो। उनके मूर्खतापूर्ण निर्णय का दुष्परिणाम अब स्वर्ग को भुगतना पड़ेगा। मैं उस दुष्ट को जीवित नहीं छोड़ूंगा। स्वयंभू, स्वयंभू। स्वयंभू। वरदानी वीर दैत्यराज तारकासुर की, वरदानी वीर दैत्यराज तारकासुर की, स्वयंभू। वरदानी वीर दैत्यराज तारकासुर की, परम वीर दैत्यराज तारकासुर की, सुंदर, अति सुंदर। परम वीर दैत्यराज तारकासुर की, वरदानी वीर दैत्यराज तारकासुर की, उत्तम, अति उत्तम। वरदानी वीर दैत्यराज तारकासुर की, परम वीर स्वयंभू, वरदानी वीर दैत्यराज तारकासुर की। स्वयंभू। मूढ़ बुद्धि तारकासुर, तूने दुस्साहस से स्वर्ग में प्रवेश कर अपने सर्वनाश को आमंत्रित किया है। मूर्ख, स्वर्ग में कोई भी व्यक्ति प्रवेश कर लौट नहीं सकता। स्वयंभू, स्वयंभू। महाशक्तियों की चाटुकारिता करने वाले भीरू इंद्र, मैं यहाँ स्वर्ग से लौटने नहीं, अपितु स्वर्ग पर अपना अधिकार करने आया हूँ। यदि तू अपने प्राणों का इच्छुक है तो अपने स्वभाव के अनुसार मेरे चाटुकारिता कर। दैत्यराज महाबली तारकासुर की मुझसे प्राणों की भीख मांग, मेरी जय जयकार कर। मैं तुझे अभयदान अवश्य दूंगा, अन्यथा स्वयंभू। मैं अब तक ये सोचकर तुम्हें क्षमा करता रहा तारकासुर कि तुम मेरी विमाता दीति के पौत्र हो,
और मेरे प्रिय भ्राता वज्रांग के पुत्र हो। स्वयंभू अन्यथा तो भीरु इंद्र परम शक्ति संपन्न दैत्यराज तारकासुर का वध ही कर देता। स्वयंभू अरे मूड, तनिक स्वयं को देख और देख इस संसार के समस्त शक्तियों के केंद्र दैत्यराज तारकासुर को। अरे तू तो मेरे दृष्टि का प्रहार भी झेलने के योग्य नहीं है स्वयंभू। बालक तारकासुर, अब कहां गया तेरा स्वयंभू? स्वयंभू अपनी दुर्बलता के साथ इस संसार की सर्वोच्च शक्ति तारकासुर को चुनौती देने का दुस्साहस कर रहा था। अपने उद्दंडता का परिणाम देख। कहाँ गया भीरुवेंद्र? इस बार तो तू बच गया, किंतु भविष्य में तू नहीं बचेगा, कदापि नहीं। स्वयंभू स्वयंभू सुंदर, अति सुंदर। तुम कौन हो सुंदरी? तुम्हें देखकर तारकासुर के मन में प्रेम, दया, क्षमा के भाव क्यों जागृत होने लगे? स्वयंभू मेरे निकट आओ। स्वर्गाधिपति दैत्यराज तारकासुर से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं। हम महाबले तारकासुर तुम्हें अपनी दैत्य महारानी बनाएंगे। आओ स्वयंभू, आओ। स्वयंभू 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 वरदानी वीर दैत्यराज तारकासुर के, परम वीर दैत्यराज तारकासुर के, दैत्यराज तारकासुर के, परम वीर दैत्यराज तारकासुर के, स्वयंभू दैत्यराज तारकासुर के, स्वयंभू स्वयंभू। नारायण नारायण,
देवराजेंद्र, आज आपको इस भयानक परिस्थिति में देखकर सदा प्रसन्नचित्त रहने वाले नारद का मन भी दुखी हो गया है। आप उचित समय पर पधारे हैं देवर्षि। इस समय आपके परामर्श की मुझे आवश्यकता थी। कृपया मेरी सहायता करें। देवराजेंद्र, जो व्यक्ति स्वयं अपनी सहायता नहीं कर सकता, उसकी सहायता तो परमात्मा ही नहीं करते। अर्थात आश्चर्य की बात है, राजनीति के सर्वोच्च शिखर पर बैठा व्यक्ति और उसकी स्मरण शक्ति इतनी अधिक क्षीण हो जाती है। देवराज, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप अपने स्वार्थवश अन्य किसी बात का स्मरण ही नहीं रखते? पराजय के अपमान से मेरा चित्त उद्विग्न है। कृपया मुझे और प्रताड़ित न करें। मेरी सहायता करें देवर्षि। मैंने कहा ना देवराज कि सहायता उसी की जाती है जो स्वयं अपनी सहायता करने के लिए तत्पर हो। आपको संभवतः स्मरण नहीं, मैंने इसी तारकासुर की तपपूर्णता से पूर्व आपको श्री परमदेव महागणेश की आराधना करने का परामर्श दिया था, किंतु आप देवराज इंद्र, स्वर्ग का ऐश्वर्य भोगने वाले, आप तब जैसा कठिन कार्य कैसे कर सकते थे? नारायण नारायण। कृपया मुझे और प्रताड़ित ना करें। मेरे भूल को भुला दें, मेरे अपराधों को क्षमा कर दें देवर्षि, और पुनः मुझे स्वर्ग का स्वर्गाधिपति बना दें। यही चाहते हैं ना आप देवराज? देवराज इंद्र, ये तो एक ना एक दिन होना ही था। हाँ, यदि आप सावधान होते तो संभवतः आपको यह अपमान का घूंट ना पीना पड़ता। धनुष से निकला हुआ तीर, मुख से निकला हुआ स्वर और बीता हुआ समय कभी लौट नहीं सकता। आप इस सत्य से भली भांति परिचित हैं कि परमपिता ब्रह्मा जी के आदेशानुसार मैंने वज्रांग को अपना मित्र बनाया और स्वर्ग पर आया हुआ संकट टल गया। किंतु इस बार स्वर्ग के मूढ़ देवताओं ने मुझे तारकासुर पर यह औषधि प्रयोग करने का अवसर ही नहीं दिया। नारायण नारायण, यदि आप औषधि प्रयोग करते देवराज, तब भी यही परिणाम होता, क्योंकि यह तारकासुर आपकी विमाता और दैत्यों की माता अदिति के क्रोध, प्रतिशोध, द्वेष और क्रोध के अहंकारों से बना है। आप सत्य कह रहे हैं देवर्षि। इस दुष्ट तारकासुर को अपने परिवार के वरिष्ठ सदस्यों को अपमानित करने में तनिक भी संकोच नहीं। शत्रु कभी भी संकोच नहीं करता देवराज, क्योंकि उसके लिए ना ही कोई वरिष्ठ और ना ही कोई गुरु होता है। उसका केवल एकमात्र लक्ष्य होता है और वो है विजय। देवऋषि, आप तो देवताओं के ऋषि हैं। सत्य तो यह है कि हम देवता आप पर आश्रित हैं। हमारी रक्षा करें देवर्षि। नारायण नारायण। देवराज इंद्र, यह सत्य मेरी समझ में आज तक नहीं आया कि संकट में पड़ा व्यक्ति भाषा का संयम कैसे सीख जाता है। आपको श्री महागणेश की सौगंध है देवर्षि, आप इस तारकासुर के संकट से हमारी रक्षा करें। परमदेव श्री महागणेश की सौगंध? नारायण नारायण। देवराज इंद्र, आप तनिक स्मरण करें कि ब्रह्मदेव ने तारकासुर को क्या वरदान दिया था। परमपिता ब्रह्मदेव ने तारकासुर को शिव पुत्र के हाथों मरने का वरदान दिया था, किंतु देवी सती के आत्मत्याग के पश्चात महादेव ने योग और वैराग्य को धारण कर लिया है। शिव पुत्र होने की अब तनिक भी संभावना नहीं है। देवराजेंद्र, किसी भी व्यक्ति की असफलता केवल यही सिद्ध करती है कि सफलता का कार्य पूर्ण समर्पण के साथ नहीं किया गया। नारायण नारायण। आप कार्य के प्रारंभ में ही निराश हो गए। निराश न हो तो क्या करूं देवर्षि? प्रयत्न करें, और ऐसा प्रयत्न करें कि जिससे शिव पुत्र का अवतरण हो, तारकासुर का नाश हो और आप पुनः स्वर्गाधिपति बन सकें। नारायण नारायण। कैसे प्रयत्न करें? क्या प्रयत्न करें? कहां प्रयत्न करें? हर एक को भ्रमित करने के अतिरिक्त आपके पास कोई अन्य मार्ग ही नहीं है। नारायण नारायण। भाषा का संयम इतना शीघ्र टूट गया देवराज? देवराज इंद्र, अब आप मेरी बात ध्यानपूर्वक सुने। आपका और आपके स्वर्ग का उद्धार केवल श्री महागणेश ही कर सकते हैं। यह परामर्श मैंने पहले भी आपको दिया था। इसीलिए देवराज इंद्र, आप पूर्ण समर्पित भाव से
श्री महागणेश की आराधना करें। वे विघ्नेश्वर हैं। आपके जीवन में आए समस्त विघ्नों का अंत वे केवल क्षण मात्र में ही कर देंगे। जय जय श्री महागणेश। नारायण नारायण।